This kind of defines a good day in Vienna. The lady is taking advantage of sun and having reading of a newspaper, and gentleman is doing a cycling. So this essentially defines the Europe and Vienna. So I am also having start of a day, a very sunny day. Let's see what I can do in this day, because my flight is delayed by 6 hours. So at one point it's an advantage, at the another aspect it is a challenge. चर्च अपनी बेल्स दे रहा है, फॉल का सीज़न है, पत्तियां गिरी हुई है. मस्ट कैप्चर इन यूरोप. धूप है, सीधे पड़ रही है, फूल खिले हुए हैं बढ़िया. ओह, ये तो प्लास्टिक के फूल हैं. ओह, मैं चीटेड हो गया. ये भी एक सिस्टम है कि न्यूज़पेपर बेच रहे हैं आप 2.220 यूरो. डांके मतलब थैंक यू. तो आप 2 यूरो 20 सेंट देके ये न्यूज़पेपर यहाँ से एक पिक कर लीजिए. खुद से पिक कीजिए, कोई बेचने नहीं आ रहा है, कोई देने नहीं आ रहा है, आपको लेना है. ये वाला ये भी है इतने में ही. तो आप न्यूज़पेपर ऐसे ले सकते हैं. 3.5 यूरो का है. तो जो डेयर स्टैंडर्ड नाम का पेपर है वो महंगा है. अपनी गलती को सुधार लिया मैंने. सितंबर ब्लूट नाम की अच्छी शॉप जो ओरिजिनल पौधे दे रही है. बल्ब एक लोग ख़रीद के उसको लगा लेते हैं, फिर उन बल्ब से अभी वेदर आने पे फूल आएंगे. एस्पेक्ट होता है, संडे की सुबह है और बच्चे इस गार्डन में खेल रहे हैं. इंटरेस्टिंग है. ये भी फ़िलॉसफी का एक पार्ट है कि समय है, निकल जाता है. मैंने इसको जापान में देखा था. मैं सोहम के लिए, स्नेहम के लिए लेना चाहता था और साइकिल पे उनको ऐसे घुमाना चाहता था, पर वो हो नहीं पाया. अब बच्चे बड़े हो गए. तो ईश्वर जो है वो यही पल है. Yeah, so I'm fishing for a bit of a response here. The Viennese, you see, they have high expectations. Being the first building, to be completed on this massive project here. एक फेमस यहाँ पे केक होता है, साकर टॉट. उसके बारे में गाइड ने बताया कि एक फैमिली बैंकरप्ट हो गई, उसने दूसरी फैमिली ने इसको ख़रीदा और साथ में एक केस लड़ा और ब्रांड को भी जीता. इस तरीके से है, पर लोग क्यू अप होते हैं. बहुत ही फेमस है ये साकर टॉट. अभी तक मैंने भी सोचा नहीं इसको खाने के बारे में, और विद द डिस्क्रिप्शन मेरा मन तो ज़्यादा नहीं है. ये हॉफबर्ग पैलेस है और अभी प्रेसिडेंट यहीं रहते हैं. और इसके अलावा इसमें बहुत सारी हाउसिंग भी दिया है. वर्कर्स को हाउस करने का एक आइडिया था, इसलिए वो बहुत सस्ती हाउसिंग है जो कि 600 यूरो में मिलती है पर मंथ. इसीलिए वियना को मोस्ट अफोर्डेबल सिटी का प्राइस भी मिला है. और इस साल वो प्राइस कोपनहेगन को चला गया. तो ये है अल्बर्टीना म्यूज़ियम, इसके बारे में भी जानते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इसकी प्रिपरेशन हो रही है. Austria, and this is a little known fact, but Austria is occupied 10 years. By whom? जो टूर गाइड है उन्होंने बढ़िया चीज़ें बताया कि ना मोज़ार्ट यहाँ से था, ना बीथोवन यहाँ से थे. बीथोवन आज जो जर्मनी है वहाँ से थे, और साल्सबर्ग में हम मोज़ार्ट का घर तो देख के ही आए हैं. साल्सबर्ग उस समय ऑस्ट्रिया का पार्ट नहीं था, और वर्ल्ड वॉर 2 और उससे रिलेटेड पॉलिटिक्स और यूनाइटेड नेशंस बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब गाइडेड टूर में पता चलती हैं. इट वाज इंटरेस्टिंग. लेट्स सी और क्या है इस टूर में हमारे पास. ये थोड़ा इंपीरियल वाइब बनाए रखने के लिए आप ये राइड्स ले सकते हैं. ये पैलेस में घोड़े डांस करते हैं, वो घोड़े आ रहे हैं और यहाँ पे ये घोड़ों को पालते हैं और
पैलेस के अंदर डांस होता है, फिर सुबह 1 घंटे का वो परफॉर्मेंस करते हैं पहले, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस हिस्से में नहीं आते तो मतलब कंप्लीट नहीं था टूर, देखने लायक है ये। अच्छा हुआ कि ये टूर ऑफ किया, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था ज़्यादा कुछ रिफ्लेक्ट करने के लिए। That's why beer is so cheap, because they just want to get rid of it. It's in Scandinavia, or yeah. ये है रोमन बॉल्स और रोमन इन्होंने प्रिजर्व किया है। Only man there. I always like to point that out. It's not Jesus. Who is that? ये हरक्यूलिस है जो दिख रहा है वो, और हरक्यूलिस को पावर का सेंटर मानते हैं, और इसीलिए कितना फ़ोटो खींचूँ, बहुत ही सुंदर है। रोम है, और वियना को वेन भी कहते हैं, VWIEN वियना, तो बहुत ही सुंदर जगह। 1770, और ये राजा का महल के सामने से जो है ये एक रॉयल मार्केट है, और अब यहाँ टिफनी, रोलेक्स, इस तरीके के प्रीमियम ब्रांड्स हैं। 1/3 ऑफ द इकॉनमी जो है वो टूरिस्टिक चीज़ों से आती है। बहुत छोटी सी फोर्सेस हैं इनके पास, और 6 मंथ का मैंडेटरी आर्मी सर्विंग है। और ये जो मोन्यूमेंट दिख रहा है बीच में वो असली गोल्ड का है, ऐसा बताया गया है, तो अभी जाके इसके बारे में और जानते हैं। बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी थी, तो ये मैंने ऑर्डर किया, विच इज़ अराउंड 20 यूरोस, बट ठीक है, खाना तो है। लंच और ब्रेकफास्ट स्किप किया काइंड ऑफ, तो इसलिए आई हैव टू ईट दिस। देखिए एक यूनिक सी ये दुकान देखने मिली, वी रिपेयर, ड्रॉप ऑफ वॉट यू लव एंड विल टेक केयर ऑफ़ योर मेमोरीज़, एंड गोल्डन गूज नाम की दुकान है। मैं देख रहा था कि बहुत पुराने जूते दिख रहे हैं ये जो रिपेयर किए हैं ना, या मतलब क्या बेच रहे हैं, तो समझ में आया कि अंदर वो मशीन्स रखा हुआ है, सब कुछ स्टिचिंग कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, और इस तरीके का पैसा चार्ज करते हैं। तो एक सबसे कम क्या है इनका, स्वेट शर्ट, मतलब एक शर्ट को रिपेयर करने के लिए 260 यूरोज़, मतलब करीब 25-30 हज़ार रुपये में वो आपके लिए इसको सुधार देंगे। 40 हज़ार में जूते को रिपेयर कर देंगे, अलग ही स्केल है, बट ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है विच वी कुड सी। एक और चीज़ जो देखने लायक थी, देर एंकेर क्लॉक। तो अभी ये तो नॉर्मल क्लॉक दिख रही है, 1:30 बज गए हैं, दिख रहा है। इसका इंटरेस्टिंग पार्ट अभी उस तरफ से देखने मिलेगा। ये क्लॉक है जो कि बहुत पुरानी क्लॉक है, मैं तो ईयर समझ नहीं पाया रोमन नंबर में पूरा, बट ख़ास बात यह है कि जब ये 1 घंटा चेंज होगा तो सेंट वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, और वो सेंट अभी जैसे 1 है, फिर 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके चलेगा, और दिन में एक बार वो पूरे के पूरे सेंट इकट्ठे 12 सेंट बदल जाएंगे। और इतने मॉन्यूमेंट्स हैं इस प्लेस में, मतलब कितना तारीफ़ करें, क्या क्या देखें, ऐसी स्थिति हो गई। तो ये देखने मिला कि ये 1911 का एक सिस्टम है, और 1 जब है तब मार्कुस और कार्ल देर, फिर लियोपोल्ड 6, ऑल्टर, ऐसे करके ये 12 टोटल सेंट्स यहाँ पे दिखेंगे। बहुत सुंदर। थोड़ा टाइम अभी व्यतीत करना है, 2 बजे बाकी है, तो मैं थोड़ा ये बीपा में घूमाता हूँ। एक बुक स्टोर देखने मिला, और सामने ये जो है क्रिसमस डेकोरेशन है, जब स्टार्ट हो गया है, क्रिसमस की तैयारियां चालू हो गई हैं, और पीछे वाला बिल्डिंग इतना सुंदर है। Manage your expectations now. It's not going to do much. हाँ, it appears so. पंपकिन सीजन है, तो पंपकिन सूप अभी चल रहा है। Vienna today. This is the Simon Wiesenthal Institute, Archives and Library of Documents, Studies. इंटरेस्टिंग बार्स हैं यहाँ पे। एक है बरमूडा बार, तो बोलते हैं बरमूडा इतना दारू पी लिया, इतना बियर पी लिया कि बरमूडा ट्रायंगल में लॉस्ट हो गया, कि बिल्डिंग भी ट्रायंगल शेप्ड है। और एक है ये काका, सो कौआ बोले काका, सो दैट्स द थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।
हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, ये पता चला। और जूइश कम्युनिटी और वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी हम सुनते जा रहे हैं। गाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। People living in the countryside and in the cities, right? This is a thing of the industrial era. What languages do you think are the more common in little towns? And you can see it over here, the red dots everywhere. School index. Yeah, but he's born even more west. Braunau am Inn, it's called. Yeah? On the map here, for instance, we have this river called Inn. Yeah, right next to Salzburg. Hitler's Yeah? birthplace. So he's born in a so building we is have to stone distinguish between two Oh, kind of, I hate to use these words, but two categories, if you will. You have Orthodox Jewish, right, who are living in rather closed communities, following, and that's why he fails. But then he paints these kind of postcards. He gets one of these apartments. Visit this apartment between Vienna and Linz. Born a bit out of necessity, because you see this gap that I showed you on the map. Yeah. 19th century. जूइश सिनेगॉग है और 1800 के समय का, और यही एक बचा था, बाकी सारे मिटा दिए थे क्योंकि यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते थे नॉन जूइश प्रॉपर्टीज़ को बिना इफेक्ट किए। कुछ इंटरेस्टिंग से नोट्स इन्होंने लिखे, टेक अ बाइट, रियल क्वीन ईट्स पिज़्ज़ा। Spawns out of Christianity. It allows for secularization. Yeah, Jesus says, "Render unto Caesar what is Caesar's, and render unto God what is God's." Inviting us to think that yes, you can be living in a secular space, dealing with secular things, and then go to Sunday and do some religious things. Another monument which is next to the Opera, the first one that touches on anything to do. ये होलोकॉस्ट के ऊपर बनाया हुआ एक मेमोरियल है, और बहुत ही अच्छी बात है फिलॉसफी कि ये बुक्स हैं, और इन बुक्स में सारी बुक्स अंदर फेस कर रही हैं, बाहर कुछ भी फेस नहीं कर रहा। तो बाहर सिर्फ दिख रहा है कि कुछ पन्ने हैं, एक दरवाज़ा है जो खुल नहीं सकता, और उसमें सिर्फ एक हैंडल भी नहीं है कि खोल सके, और सिर्फ एक होल है, उस होल से देखेंगे तो सिर्फ दिखेगा डार्कनेस। तो दे क्लेम कि जूइश को परेशान करके जूइश का जो नॉलेज था वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे। उनके जो सिगमंड फ्रॉइड भी एक जैसे एक जूइश थे, तो जूइश लोगों का जो नॉलेज था वो वेस्ट हो गया है। ये सब प्रोसेस में इतनी लाइफ्स लॉस्ट हुई, अनयूटिलाइज पोटेंशियल ऑफ जू, दैट्स व्हाट दे वांटेड टू क्लेम थ्रू दिस मॉन्यूमेंट। कैफे सेंट्रल 1876 का बना हुआ है, और यहाँ पे हिटलर भी आके कॉफ़ी पीता था। बहुत सारा इंटेलेक्चुअल लोगों का ये मतलब सो कॉल्ड स्पॉट होता था। ठीक है, हमें तो नहीं क्यों अप होना है इसमें। He's going to be remembering a lot of these quotes and be able to pull them out and present himself as a very well-read person. But he was not at all. Yeah, but he could quote, Cicero. He could quote Nietzsche, one of his favorite quotes. आज का कॉन्स्टिट्यूशन डे का फेस्टिवल हो रहा है, तो इट्स अ वेरी ग्रेट डे टू बी हियर। बाकी जो आर्मी का हम देख सकते हैं प्रोटेस्ट, एवरीबडी इज क्यूइंग। अब जो ये सेरेमनी होने वाला है, जो परेड जैसा, उसके लिए वेट कर रहे हैं। सुंदर सा बच्चा है। किसी चीज़ को सेल पे देना होता है तो वो उस पर ऑक्शन लिख देते हैं कि ऑक्शन पे है, 5 यूरो 25 यूरो पुराने कॉइन्स। और ये रेलवे स्टेशन है जहाँ मेट्रो स्टेशन है, ट्राम बेसिकली मेट्रो लाइंस। और अभी वेट कर रहा हूँ 10 मिनट कि मैं वो सेरेमनी देख के जा पाऊँ। फाइनली ये भी देखने मिल गया, एम्बेसी ऑफ इंडिया, भारतीय राजदूत का आवास। आसमान बहुत सुंदर हो गया, सूरज ढलने को है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है।
थे कभी इसमें हमको पढ़ा रहे थे, वही है। फिर कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और उनकी रिलेटेड हिस्ट्री और उनके औजार। सबसे सुंदर बात है कि उनके झंडे में जो ईगल है उसने पकड़ रखा है एक सिकल और एक हैमर, उससे वो दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा मैप में दिखाया है सिटी का 3D करके। तो सेंट स्टीफन कैथेड्रल है, देखा हमने। यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, वो भी देखा। और साइनॉग आज देख लिए, जूइश, क्योंकि जूइश टाउन है, बहुत सारा जूइश सेटअप है। और ये हिस्ट्री को प्रिजर्व किया है, टेराकोटा उस समय का। प्लाक्स, बहुत ही सुंदर प्लाक्स। एंड ये कोट ऑफ आर्म्स। रोमन एंड क्रिश्चियन इनके हेरिटेज हैं, बहुत ही सुंदर। 1400, 1200, इतना पुरानी सभ्यता है, बहुत सुंदर। और ये वो काम जो ग्लास वर्क होता है, अभी मैं बहुत टेम्पटेड हूँ इसके प्रति। देखता हूँ कुछ काम तो मैं यूज़ करूँगा, ऐसा मैंने सोचा। ये है हैब्सबर्ग। तो हैब्सबर्ग थे जो करीब 700 साल यहाँ रूल किए। रिच म्यूजियम है भाई, मेटल। चैरियट, ओ व्हील, और चेंज हो गया। सिलोन टी जो श्रीलंका से आती रही होगी। वापस म्यूजिक सब पे फोकस, और फिर मेट्रो आना। बड़ी ही लंबी कहानी। एक हफ्ते रह के काफ़ी अपनापन लगने लगता है। अब मैं वापस आ गया हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल में, पूरा दिन स्पेंड करके। यहाँ पे मेरे रखे हैं बैग्स, जिनको कलेक्ट करके मैं जाऊँगा आगे। सो आई एम बिडिंग फेयरवेल टू Vienna and moving out of Vienna by a flight tonight. So this is the time. लवली पाजी हैं, उन्होंने हमें घुमाया है। और ये लवप्रीत सिंह जी देखिए। और ये यहाँ काफ़ी समय से हैं, हम इंटरकॉन्टिनेंटल को बाय बाय कह रहे हैं। ये बहुत ही आई ओपनिंग टूर था। आज जो हिस्ट्री सुना हिटलर का और हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्ड इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड आई एम जस्ट बिडिंग फेयरवेल टू दिस लवली कंट्री अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ऑल्दो मर्सिडीज़ थी, पर हम लोग डार्क में थे। तो ये लवली जी हैं, और लवली जी ने बोला कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट लिया कि सर आपको अंदर तक छोड़ के आएंगे। काउंटर ढूंढ रहे हैं और हम चेक इन करेंगे।